हर बार अगर हमारे पास पेशेंट आता है ट्यूब ब्लॉकेज के साथ तो वो डायरेक्टली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार लोग लेप्रोस्कोपी कराकर भी हमारे पास आते हैं और जब कोई पेशेंट लेप्रोस्कोपी कराता है और उसकी ट्यूब नहीं खुलती तो डॉक्टर उनको कुछ बातें बताते हैं। उसी में से एक बात जो वो पेशेंट को कई बार बोला जाता है वो ये कि आपकी ट्यूब बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है और इस वजह से ये ट्यूब नहीं खुल पाई हैं। तो ये ट्यूब्स इतनी चिपकी हुई कैसे हैं? कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन अगर होगा और वो सीवियर इन्फेक्शन होगा तो आपकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सपोज ये मेरी 2 फिंगर्स हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए तो ट्यूब के बीच का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा और ऐसा महसूस होगा जैसे ट्यूब चिपकी हुई है। तो ट्यूब्स की चिपकी हुई कंडीशन जो है आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपके उसको रूट को समझना पड़ेगा कि मेरी ट्यूब्स क्यों चिपक गई हैं, कितनी स्थिति में पहुंच गई हैं। तो उसको समझते हुए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जो भी मेडिसिन आयुर्वेद में बताई गई हैं वो अकॉर्डिंगली देनी होगी। देन सेकंड, उत्तर बस्ती चिकित्सा, जो कि हम हमेशा बताते हैं। उत्तर बस्ती में चिपकी हुई ट्यूब का मूल कारण समझते हुए आप जब मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग देते हैं तो वो ट्यूब्स जो है वो रिवाइव होती हैं। बहुत बार चिपकी हुई ट्यूब सिर्फ दवा देने से भी ठीक हो जाती हैं, हमें उत्तर बस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार उत्तर बस्ती का जो तरीका है वो हमें साथ साथ अपनाना पड़ता है। उत्तर बस्ती प्लस मेडिसिन दोनों को कंबाइन करके और कुछ और ऐसे चीज़ें जो घरेलू उपाय आप घर पे कर सकते हो, सबको कंबाइंड वे में करके जब हम एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो ये चिपकी हुई ट्यूब्स ठीक हो सकती हैं। तो अगर आपकी ट्यूब्स ऐसी बताई गई हैं कि चिपकी हुई हैं, अब ठीक नहीं होगा, दूरबीन के ऑपरेशन में नहीं खुली और आप आईवीएफ करा लीजिए, तो आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपकी ट्यूब चिपकी है और मैं हर महीना 6 दिन उसके अंदर दवा डाल रही हूँ। वो ऐसी दवा जो ट्यूब को नॉर्मलाइज होने में मदद कर रही है तो वो ट्यूब को खोलने में मदद करेगी। जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो ट्यूब के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में सिर्फ पानी के प्रेशर से डाई डाली जाती है कि अगर वो निकल गई तो खुल गई, अदरवाइज नहीं। तो ऐसी स्थिति के कंपैरेटिवली ये इलाज चिपकी हुई ट्यूब्स को ज़्यादा केसेस में ठीक कर पाता है। इसलिए ऑलमोस्ट 70% केसेस में ऐसी चिपकी हुई ट्यूब्स ना केवल ठीक होती हैं, ओपन भी होती हैं और पेशेंट्स नेचुरली भी कंसीव कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या है तो आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, सजग रहें, इसी उम्मीद के साथ कि आप चिपकी हुई ट्यूब्स की वजह से डर के आईवीएफ की तरफ ना भागते हुए आयुर्वेद को अपनाएंगे। मैं डॉक्टर चंचल आपको धन्यवाद बोलती हूँ।